शर्मा जी हमारे साथ इंडिया टीवी के फाउंडर, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं थर्ड भारतीय छात्र संसद के मंच से। MIT के संस्थापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ साहब और राष्ट्रीय छात्र संसद के फाउंडर राहुल जी, जिनको पूरा देश देशभक्ति के नाम से, रंग दे बसंती चोला के नाम से जानता है, ऐसे श्री मनोज कुमार जी, जयप्रकाश जी, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर महोदय, नीता चौधरी, जिनको मैं कॉलेज से जानता हूं। कॉलेज के ज़माने में जब मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से डिबेट करने के लिए जाया करता था, ये लेडी श्री राम कॉलेज से आया करती थी। बहुत पुराना इनसे मेरा संबंध है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इनसे मुझे मिलने का मौका मिला। मैं बहुत आभारी हूं राहुल जी का। पिछले कई बरस से कोशिश कर रहे थे वो और मैं दोनों के ऐसा समय हो कि मैं आपके सामने आ सकूं। और मित्रों, सिर्फ इतना मैं आपको कह सकता हूं कि यहां आकर के मुझे जो जोश, जो उमंग आप लोगों में देखने को मिला, मेरा यह भरोसा बढ़ गया कि इस देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। आपकी अदालत के माध्यम से राहुल जी ने आपको ये बताने की कोशिश की क्या काम मैं करता हूं। परसों महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, मेरे बहुत मित्र हैं, बरसों से उनको जानता हूं, भारत सरकार के होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे आपकी अदालत में थे। जाहिर है उनसे पूछा गया कि क्या इस देश में हमारी माताएं, हमारी बहनें सुरक्षित हैं? क्या ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है? उन्होंने कहा कि नौजवानों ने ये जो आवाज उठाई है, इससे पूरे देश की आंखें खुल गई हैं। और फिर उन्होंने यह भी कहा कि मैं 3 बेटियों का पिता हूं। तो मुझे पूछना पड़ा, जिस देश में प्रधानमंत्री 3 बेटियों का पिता हो, जिस देश में गृह मंत्री 3 बेटियों का पिता हो, उस देश में स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियों के बाल खींचे पुलिस इंडिया गेट पर, क्या किसी को इस बात के लिए शर्म नहीं आई? मैंने उनसे कहा कि आपको यह कहना चाहिए मेरी 3 बेटियां नहीं, वो जो 3000 लड़कियां जंतर मंतर और इंडिया गेट पर थी, जो पुलिस की मार खा रही थी, वो भी मेरी बेटियां हैं। और हमें उन नौजवानों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने सरकार को, देश को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, विरोधी दलों के नेताओं को एक रास्ता दिखाया। लेकिन उनकी चिंता दूसरी थी। मैंने उनको तस्वीरें दिखाई जिनमें नौजवान पुलिस के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे, छोटी छोटी स्कूल की बच्चियां जिनके ऊपर पानी की बौछार पुलिस ने की, आंसू गैस के गोले छोड़े, जो जमीन पर गिरी हुई थी लड़कियां, उन पर पुलिस डंडे मार रही थी। तो उन्होंने कहा कि अगर इनको रोकते ही नहीं तो राष्ट्रपति भवन में घुस जाते। उन्होंने कहा कि इन लोगों में उन्माद था। मुझे उनसे कहना पड़ा कि जिस तरह की घटना इस देश में हुई, जिस तरह का गैंगरेप हुआ,
अगर उसके बाद भी इस देश की युवा पीढ़ी में उन्माद नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, तो हमें कहना पड़ेगा यह खून नहीं पानी है। यह तो हमारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए। फिर गृह मंत्री महोदय ने कहा कि वो बहुत बड़ी संख्या में जा रहे थे। मैंने कहा इसलिए आपने रोकने के लिए जो 10 मेट्रो स्टेशन थे उस इलाके में पड़ने वाले, उनको बंद कर दिया ताकि नौजवान वहां पहुंच ना पाए। इंडिया गेट पर ताले लगा दिए। तो मित्रों, उन्होंने जवाब में कहा कि वो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन आने वाले थे। तो मुझे कहना पड़ा कि एक बार पुतिन भी देख लेते हमारे देश में कैसा लोकतंत्र है। ये गुस्सा क्यों है, ये नाराजगी क्यों है? उसकी वजह यह है कि नौजवानों ने कई बार आवाज उठाई है। और मैं आज सिर्फ महिलाओं के प्रति जिस तरह के अत्याचार है, जिस तरह के क्राइम है, उसकी बात करना चाहता हूं। विषय बहुत सारे हैं। आपको याद होगा जुलाई में गुवाहाटी में एक घटना हुई थी जिसमें एक लड़की को सरेआम गुंडों ने मॉलेस्ट किया था। उस समय भी नौजवानों ने आवाज उठाई थी। पूरे नॉर्थ ईस्ट में आंदोलन हुए थे, दिल्ली में आंदोलन हुए थे। और उसके बाद सरकार ने कहा था कि हम मॉलेस्टेशन के खिलाफ एक सख्त कानून बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे। कानून नहीं बना। शायद इसलिए लोगों का भरोसा और खासतौर से नौजवानों का भरोसा सरकारों में, मंत्रियों में, राजनेताओं में कम हो रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए, वो ये भी हमेशा कहते रहे हैं कि ये नौजवान तो देश से कंसर्न नहीं है, ये तो खाओ पियो मौज करो के काम करते हैं। पिछले 6-8 महीने तक ये बार बार कहा जाता था ये लोग तो वोट देने नहीं आते, ये सिर्फ अपने बारे में चिंता करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 6 महीनों में और आज आप सबको देखकर मुझे लगता है कि ये जवाब उन दो लोगों को मिल गया है कि देश का नौजवान जाग गया है और अब वो अपना हक मांग रहा है। अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या मतलब, तुम क्यों तिरंगा झंडा उठा के वंदे मातरम कह रहे हो? अब सारी कोशिश इस बात की है कि ये जो नौजवान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो अन्ना हजारे के साथ खड़े हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हो, चाहे वो गैंगरेप के खिलाफ इंडिया गेट पर खड़े हो, अब कोशिश सिर्फ इस बात की है कि ये प्रोटेस्ट अगर करे भी तो इनको मीडिया में दिखाया ना जाए। बहुत प्रेशर है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि हम टीवी पर दिखाते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है ये होता है इसलिए हम उसको टीवी पर दिखाते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से इस सवाल पर मैंने बात की थी। मैंने उनसे पूछा, आप तो महिला हैं, आप तो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, इंडिया गेट पर, जंतर मंतर पर नौजवानों की पिटाई हो रही थी, लड़कियों पर, स्कूल की बच्चियों पर पानी की बौछारें हो रही थी, डंडे से उनकी पिटाई हो रही थी, क्या आपका दिल पसीजा नहीं? आपको यह नहीं लगा कि आपको वहां जाना चाहिए था और पुलिस से कहना चाहिए था कि इसको रोको? उन्होंने कहा कि मैं घर पे बैठ के टीवी पर सब देख रही थी रजत जी, मेरा मन तो बार बार किया, कई बार सोचा, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने कह दिया कि आप वहां मत जाइए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो उस पार्टी की हैं जो महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, अगर आज गांधी जी होते, वो टीवी पर इस तरह का अत्याचार अपने घर में बैठकर देख रहे होते, तो वहां चले जाते या सिक्योरिटी वालों की बात मानते? मित्रों, यह विषम परिस्थिति है और जितनी चुनौती ये नौजवानों के सामने है, उतनी बड़ी चुनौती मीडिया के सामने है।
और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, पिछले साल भर में जो क्रांति के नए लक्षण हमने देखे हैं, जो लड़ाई की नई शुरुआत हमने देखी है, उसमें मीडिया और नौजवान दोनों ने मिलकर यह मशाल जलाई है। और अब कोशिश ये होनी चाहिए कि यह मशाल बुझे नहीं, क्योंकि जब इस देश का नौजवान जागेगा, जब इस देश का नौजवान राजनीति में अपना हस्तक्षेप करेगा, तभी शायद इस देश की तस्वीर बदलेगी। दिल्ली में जिस गैंगरेप के खिलाफ पूरे देश में आवाज उठी, उसके लिए प्रदर्शन करने वाले जो छात्र वहां गए थे, जो छात्राएं वहां गई थी, वो अपने लिए कोई रिजर्वेशन नहीं मांग रहे थे, वो अपने लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं मांग रहे थे, वो एग्जाम पोस्टपोन करने की डिमांड नहीं कर रहे थे। उनका उस लड़की से कोई नाता भी नहीं था, वो तो उसका नाम भी नहीं जानते, लेकिन उनको इस बात का एहसास था और पूरे देश में नौजवानों को इस बात का एहसास था कि अगर अब हमने आवाज नहीं उठाई तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेंगी। मित्रों, बार बार हमसे कहा गया कि आपने ये प्रदर्शन दिखाया, नौजवानों का गुस्सा दिखाया, जलती हुई मोमबत्तियां दिखाई, लेकिन सरकार का पक्ष है वो क्यों नहीं दिखाया? अब क्या बताऊं? अमेरिका में एक घटना हुई कनेक्टिकट में, जिसमें बच्चे मारे गए। हमने वहां के राष्ट्रपति को देखा टीवी पर, लगता था दिल से बोल रहे, उनकी आंख में आंसू थे। फिर दिल्ली की घटना हुई, उसके 9 दिन बाद हमने अपने प्रधानमंत्री को देखा। उन्होंने बाद में पूछा, ये ठीक है? राष्ट्रपति के बेटे टीवी पर आकर कहते हैं कि जो लड़कियां वहां प्रदर्शन करने गई थी वो डेंटेड पेंटेड ब्यूटीफुल वुमेन है, और दिन में प्रदर्शन करके शाम को वो डिस्को जाती हैं। इनकी बातें दिखाएं। एक संत हैं आसाराम, उनका नाम निराशाराम रख देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो लड़की अगर उनमें से किसी एक को भाई बना लेती, उसके आगे हाथ जोड़ लेती, धर्म की दुहाई देती तो बच जाती। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है? और फिर ये कहे कि इसको लेकर नौजवानों में गुस्सा ना हो, इसको लेकर के दिल में आग ना हो, ये कैसे हो सकता है? मुझे खुशी है इस बात की कि नौजवान राजनीति में कैसे आए, वो क्या कर सकते हैं, इसको लेकर के इस छात्र संसद में चर्चा हुई। मैंने बहुत कुछ लिखा था यहां पर आपसे बात करने के लिए, लेकिन सच बताऊं, जब आपके सामने आया तो मेरा यही दिल किया कि इस सबको तो मैं किनारे पर रख दूं, और मैंने रख दिया और आपसे दिल से बात करूं। जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो भी मीडिया का बहुत रोल था। इसी धरती के लोकमान्य तिलक थे जिन्होंने केसरी अखबार निकाला था और आजादी के अंदर उसकी लड़ाई की थी। और कोई ये कहे कि अब अगर नौजवान अपनी बात कहना चाहें, अगर नौजवान अपना गुस्सा जाहिर करना चाहें तो मीडिया उसको ना दिखाए, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि एक दूसरी आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो जन जागरण की भूमिका मीडिया को निभानी है,
वो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, किसी संस्था के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। हर पार्टी में मैं मानता हूं अच्छे लोग हैं, राजनीति में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, जैसा अभी जयप्रकाश जी कह रहे थे। राजनीति बुरी चीज नहीं है। राजनीति में जो बुरे लोग आ गए उन्होंने इसको बुरा बना दिया है। अच्छे लोग राजनीति में आ जाएं, ये भी अच्छी हो जाएगी। मैं कुछ पंक्तियां किसी एक कवि की हैं, वो कहकर के अपनी बात खत्म करूंगा। पीर पर्वत सी भई है अब पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत सी भई है अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश तो यह है ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी आपके इस संबोधन के लिए।